लड़कियां बैठी थी पांव डालकर, रोशनी होने लगी तालाब में। एक साहब ने एक नामानिगार ने एक मुशायरे के बाद मुझसे सवाल किया कि नदीम साहब, आप मुसलमान हैं और आपके मजहब में 4 शादियों की इजाजत दी गई है, इसे अगर आप अपने अंदाज में कहेंगे तो कैसे कहेंगे? तो मैंने कहा साहब देखिए, मेरे नजदीक तो सबसे बड़ा मामला यह है कि इसकी टेक्निकलिटी पे आप बिल्कुल ना जाएं। बीवी को घर की रोशनी कहा गया है, घर के लिए चिराग कहा गया है। आप खुद सोचिए, अगर घर में 4-4 चिराग रोशन हो तो घर कितना रोशन हो जाएगा। तो इसलिए जो है इसके बारे में बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। तो वो हंसने लगा। बहरहाल यही सब चलता है। आइए एक शायरा से आपकी मुलाकात कराता हूं। मैं भी उन्हें पहली बार सुनूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आमवक के इस खूबसूरत मुशायरे में, जिसे भाई काशिफ हसनैन साहब के नाम से मंसूब किया गया है, काशिफ हसनैन साहब और अबू आसिम साहब ने इस मुशायरे को सजाया है। जनाब हसनैन साहब सरमारा की मोहब्बतें और उनकी सरपरस्ती इस मुशायरे को हासिल है। मैं चाहता हूं कि प्रतिभा यादव हमारे बीच में एक शायरा के तौर पर, एक कवित्री के तौर पर मौजूद है। एक बेटी के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी अपने कलाम में करेंगी। एक शायरा अपने कलाम में आज की औरत के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी कैसे कर सकती है, इसका अंदाजा लगाइए और मुलाकात कीजिए मोहतरमा प्रतिभा यादव से। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि माइक पर तशरीफ लाएं और आजमगढ़ की इस अदबी और तहजीबी महफिल में अपने कलाम की खुशबू बखेर कर इस महफिल को मुअत्तर कर दें। मोहतरमा प्रतिभा यादव। सभी सीनियर शोरा इकराम को मेरा प्रणाम और आप सबके पावन पुनीत उपस्थिति का स्वागत सलाम अभिनंदन करती हूँ और मंच आते हुए 4 पंक्तियाँ रखती हूँ। इरशाद, स्वागत है। बड़ी खुशी की बात है मेरी जिंदगी का कि जो आज इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे रिस्पेक्टेड नदीम सर, बहुत दिनों से कहिए तो सामने आने का वो था। मालिक का करम और काशी भाई का मोहब्बत और इस ग्राम सभा के प्रधान जाहिद सर जिन की मोहब्बतें आप सबके बीच लाई। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुने। पढ़े प्रतिभा, पढ़े। कि पल को पे कोई ख्वाब सजा कर तो देखिए। वाह वाह वाह। आप सभी से एक गुजारिश ही कर लो कि इस महफिल को मजबूती देने के लिए आप सभी अपना हाथ खोल दे। एक बार जोरदार तालियां बजा के इस्तकबाल करें ताकि हिम्मत मिले। पढ़ो जी, पढ़िए। और आप तो बहुत जिंदा दिल सरजमीन से आई हैं। बलिया से प्रतिभा यादव का ताल्लुक है और बलिया की दूसरी शायरा को मैं सुन रहा हूँ। इससे पहले एक शायरा से पूरा हिंदुस्तान वाकिफ था और अब प्रतिभा को मैं सुन रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ जरूर किसी न किसी दुकान पर कोयल के अंडे मिलते होंगे, इसीलिए वहाँ इतने सुरीले लोग पाए जाते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है प्रतिभा, आप पढ़ना शुरू कीजिए। कि पलकों पे कोई ख्वाब सजा कर तो देखिए, कि पलकों पे कोई ख्वाब सजा कर तो देखिए। पलकों पे कोई ख्वाब सजा कर तो देखिए। पलकों पे कोई ख्वाब सजा कर तो देखिए। दिल में किसी का प्यार बसा कर तो देखिए। दिल में किसी का प्यार बसा कर तो देखिए। क्या एक बात बता देना चाहती हूँ सर जी कि इससे पहले हम इस आजमगढ़ की धरती आबाद में आए हुए, लेकिन इतने खामोशी से लोग नहीं सुन रहे थे। आज पता नहीं कौन सा कहर पड़ा है, ये समझ नहीं पा रहे हम। ये असल में सुन तो अभी भी अच्छे से रहे हैं, लेकिन अब देखिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं। मैं एक जुमले में इनको तैयार कर लूंगा सुनने के लिए।
हजरात गिरामी, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, अगर देखने से फारिग हो चुके हो तो अब आपको याद दिला दूं कि आपको सुनना भी है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए प्रतिभा यादव माइक पर। पुनः पढ़ती हूँ, सुने बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई सर आपने छोड़ने की काम करी कि पलकों पे कोई ख्वाब सजा कर तो देखिए, पलकों पे कोई ख्वाब सजा कर तो देखिए, पलकों पे कोई ख्वाब सजा कर तो देखिए, दिल में किसी का प्यार बसा कर तो देखिए, वाह 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 वाह, में किसी का प्यार बसा कर तो देखिए, जीने को जिंदगी का मजा आ ही जाएगा। क्या कहना वाह वाह वाह, जीने को जिंदगी का मजा आ ही जाएगा, जीने को जिंदगी का मजा आ ही जाएगा, जीने को जिंदगी का मजा आ ही जाएगा, दुश्मन को भी गले से लगा कर तो देखिए, मन को भी गले से लगा कर तो देखिए, छोड़ेंगे हम न दामने उल्फत तमाम, वाह वाह वाह, छोड़ेंगे हम न दामने उल्फत तमाम, छोड़ेंगे हम न दामने उल्फत तमाम, छोड़ेंगे हम न दामने उल्फत तमाम, उल्फत की सारी रस में निभा कर तो मैं किसी का प्यार बसा कर तो देखिए। वाकई आप सभी की खामोशी से मन हट उब गया हो तो एक बार जोरदार तालियां बजा के नदीम सर के तरफ से ये हौसला अफजाई का नहीं देखिए प्रतिभा, एक और खास बात है, ये लोग तो बेचारे मेरे कहने पर और आपके कहने पर तालियां बजा भी रहे हैं, आपको दाद भी दे रहे हैं। डाइस पर इस वक्त 4 शायरात बैठी है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं चारों में से कोई भी आपको दाद नहीं दे रहा है, और आज की रात फिर एक बार ये बात साबित हो गई है कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन कोई औरत ही हो सकती है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो ये बात वाकई बता दे सर बिल्कुल गलत है, हम औरतें बड़ी मोहब्बत और खामोशी के साथ सुना करते हैं। तो मैं रही बात हम सब आप सबको देख के अपना हाथ खोलते हैं, तो इस आजमगढ़ की धरती को एक बार आप सब जरूर जोरदार तालियां बजाकर इस्तकबाल करें ताकि हम फिर अगली अपनी कुछ 4 पंक्तियां सुना पाऊं, वरना ऐसे लग रहा है कि पता नहीं सर। देखिए देखिए हजरत, ऐसा है, एक तो मुशायरे की पहली शायरा को मैंने माइक पर बुलाया और पहली शायरा पढ़ते वक्त हर शेर पर ऐसा महसूस कर रही है कि आप उसे सुन नहीं रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये मुशायरे के लिए नुकसान हो जाएगा। आपको एक बात बताना चाहता हूं, जिन्हें अभी तक ये समझ में ना आ रहा हो कि तालियां कैसे बजाई जाए, अगर मैं ताली बजाऊंगा तो पड़ोस में बैठा हुआ आदमी क्या सोचेगा, तो मैं उसको एक तरकीब बताना चाहता हूं, तालियां अपने आप बजने लगेंगी। आप अपना दाहिना हाथ ऐसे अपने सामने हवा में उठाइए और उसकी हथेली को गौर से देखिए, उस हथेली में उस आदमी का चेहरा तलाश करने की कोशिश कीजिए जो आपके घर पर शादी का रिश्ता लेकर आया था। जब जैसे ही आप उसका चेहरा देख लेंगे, आपका दूसरा हाथ अपने आप उस पर काम करना शुरू कर देगा और तालियां बजना शुरू हो जाएंगी। अगर ये तरकीब आपकी समझ में आ गई है तो सारे लोग मिलकर एक बार जोरदार तालियों से इस महफिल को गूंजा दें ताकि प्रतिभा यादव अपना कलाम सुनाना शुरू करें।
एक खास बात के साथ आप सबके बीच जी 4 पंक्तियां रखूंगी, लेकिन बता देना चाहती हूँ कि जिस रिस्पेक्टेड मैम शबीना आदिम जी की पहली गीत गजल आप सबने सुनी होगी कि लौट आओ भुला के खताए मेरी, राह में दिल बिछा दूं अगर तुम कहो। जी इस कवि सम्मेलन मुशायरे का पहला मंच, मेरी ज़िंदगी का पहला मंच हो रहा। सर बता दें आपको कि मऊ घोसी जी वहाँ एक गांव था सूरजपुर, इत्तेफाक हम आवाज़ सुनने पहुँच गए। लोगों ने जाना, आवाज़ सुनी तो कहे लोग, तो इस मंच पे उनका भी सम्मान करती हूँ। जी जी बिल्कुल। उनकी धुन जी पे 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, सुने। पढ़े पढ़े इरशाद। क्या बात है, सामने वाले हंस भी दे अच्छा से, क्यों सर, तो भी अच्छा लगे। आइए 4 पंक्तियाँ पढ़ते हैं, सुने। इरशाद इरशाद। कि जुल्म सहती रही, दुख उठाती रही, जुल्म सहती रही, दुख उठाती रही, जहर पीकर भी मैं मुस्कुराती रही, जुल्म सहती रही, गम उठाती रही, जहर पीकर मुस्कुराती रही, जुल्म सहती रही, उठाती रही, जहर पीकर भी मैं मुस्कुराती रही। क्या कहना? मैं पलटने लगी उससे मुंह मोड़ कर, मैं पलटने लगी उससे मुंह मोड़ कर, ओढ़नी मेरी उनको बुलाती रही, मैं पलटने उससे मुंह मोड़ कर, ओढ़नी मेरी उनको बुलाती रही, जुल्म सहती रही, कि मेरी पलकों पे जुगनू चमकते रहे, आशिकी एक किरण वाह 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 वाह। आज जो मेरी पलकों पे जुगनू चमकते रहे, आशिकी के किरण मिलाती रही, दर्द लफ्जों के सांचे में ढलते रहे। क्या कहना? दर्द लफ्जों के सांचे में ढलता गया, मैं गजल प्यार की गुनगुनाती रही, जुल्म सहती रही, गम उठाती रही। यहाँ से आप सबकी इजाजत हो तो पढ़ो। पढ़े पढ़े। एक बार पुनः आप सभी इस मंच के हवाले से एक बार जोरदार तालियां बजा के आइए। काशिफ हसनैन साहब ने प्रतिभा यादव जी से एक गुजारिश की है, एक गीत के लिए उन्होंने फरमाइश की है। जाहिर है कि इनका बहुत ही खूबसूरत गीत होगा और आप इसका तो अंदाजा लगा ही लिया है आपने कि प्रतिभा यादव कितनी प्रतिभावान है कि उन्होंने लफ्जों को किस तरह से अपनी शायरी में, अपनी कविता में बरता है, अपनी गजल में। और अब गीत पढ़ेंगे तो कितना खूबसूरत गीत होगा, ये अंदाजा लगाइए। और मैं प्रतिभा से गुजारिश करता हूं कि वो गीत सुनाए। 4 पंक्तियां पढ़ के आप सबको गीत सुनाऊंगी। स्वागत। निगाहों को मिलाने का हुनर हमको भी आता है, निगाहों को मिलाने का हुनर हमको भी आता है, निगाहों से पिलाने का हुनर हमको भी आता है, निगाहों
निगाहों से पिलाने का हुनर हमको भी आता है। हमें मंजूर कब होगा किसी के पास तुम जाओ। अरे वाह, हमें मंजूर कब होगा किसी के पास तुम जाओ। गले तुमको लगाने का हमको भी आता है। गले तुमको लगाने का हुनर हमको भी आता है। हिरण से दूर हो जाए ये कस्तूरी नहीं अच्छी। क्या कहना, क्या कहना। हिरण से दूर हो जाए ये कस्तूरी नहीं अच्छी। मेरे हमदम दिलों के बीच ये दूरी नहीं अच्छी। हिरण से दूर हो जाए ये कस्तूरी नहीं अच्छी। मेरे हमदम दिलों के बीच ये दूरी नहीं अच्छी। मैं इतनी दूर से चलकर तुम्हारे पास, अरे वाह वाह, दूर से चलकर तुम्हारे पास आई हूँ, मगर तुम मिल नहीं पाओ ये मजबूर नहीं अच्छी। मगर ये मिल नहीं पाओ ये मजबूरी नहीं अच्छी। वाह वाह वाह। आइए यहाँ से ये एक मिनट रुक जाना प्रतिभा। ये बैठे हजरत, इनका नाम शायद अच्छन है, जैसा अभी काविश भाई ले रहे थे तो मुझे पता लग गया। अच्छन भाई, कभी कभी बीच बीच में पलके वलके झपकते रहिए। कभी कभी ऐसा होता है आंखें खुली की खुली रह जाती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ जरा बीच बीच में पलक वलक झपकते रहिए ताकि पता लगे कि आप काम कर रहे हैं। जी प्रतिभा पढ़िए। पढ़ें, गीत पढ़ें। गीत शुरू कर नहीं, दो। ये पहले उस तरीके का माहौल तो बना ले लोग, या ये खेदने के चक्कर में लगे या पढ़वाने के चक्कर में समझ पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। नहीं, आप... वाकई हम कई बार आए हैं, लेकिन पहली बार इतनी खामोश हमारे जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं। एक बार सच में आप लोग जोरदार तालियां बजाएं ताकि ये लगे कि सच में दिल है और हम लोग जिंदे दिल से सुना सकें। बाकी अभी तो बहुत मेरा अनुभव नहीं रहा, लेकिन जिस सीनियर के सामने अपनी मौजूदगी पा रही हो, धन्य ही समझ पा रही हो कि ऐसे सभी सीनियर और संचालन कर रहे हैं, कह दीजिए तो पूरे दुनिया में एक अपना नाम है, एक पहचान है, जिनके लिए कोई शब्द मेरे पास नहीं है कि मैं तो आप सभी जिंदा दिल से सुने कि आपके शहर, आपके इलाके, आपके क्षेत्र, आपके गांव में हम लोग मौजूद हैं, तो कभी ये ना लगे कि हाँ पहुँचे थे। आइए यहाँ से गीत का हुक्म है, पढ़ती हूँ। इरशाद इरशाद। बिछा के राहों में फूल तेरी, दिए वफा के जला रही हूँ। बिछा के राहों में फूल तेरी, दिए वफा के जला रही हूँ। बिछा के राहों में फूल तेरी, दिए वफा के जला रही हूँ। वो तार बजने लगे हैं मन के, वो तार बजने लगे हैं मन के, तेरी गजल गुनगुना रही हूँ। बिछा के राहों में फूल तेरी, दिए वफा के जला रही हूँ। अगर वो आए बाहर आए, वाह वाह।
बीच में एक बात बोलना चाहूंगी काशी भाई और हमारे सीनियर अगर जो ऐसा करेंगे तो हाँ मैं बता रहा हूँ ना, आप एक बात समझ लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा ये है कि चार औरतें एक जगह एक साथ बैठी हों और खामोश हों। ये ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं आप वाकई बता दे सर, ये कासिम सर के बदौलत हो रहा है, वरना चार औरतें नहीं, हम चार औरतें देखिए कितनी अधिक बेइज्जती। हम चार औरतें मिलकर बातें करें तो चुगलीखोर हो जाते हैं, लेकिन चार व्यक्ति पुरुष प्रधान ही ये देश के जुबान है कि वो चार बैठे तो मीटिंग कहलाती है। दोष है काशी भाई का, लेकिन बात जारी है औरतों पे। आइए यहाँ से पढ़ते हैं कि अगर बहुत अच्छा पढ़ रही है, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी दीदी की तरफ से। आइए पढ़ते हैं कि जी, जी, अगर वो आए बाहर आए, अगर वो आए बाहर आए, यूं मेरे दिल को क्या कहना? करार आए, अगर वो आए बाहर आए, यूं मेरे दिल को करार आए, इसे न तुम सिर्फ गीत समझो, इसे न तुम सिर्फ गीत समझो, सजन में तुमको बुला रही हूँ। वाह 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 बहुत बहुत वाह वाह धन्यवाद। वाह। कि कली उम्मीदों की कब खिलेगी, कली उम्मीदों की कब खिलेगी, कली उम्मीदों की कब खिलेगी, जाने ये मंजिल कहाँ मिलेगी। वाह। कली उम्मीदों की कब खिलेगी, जाने ये मंजिल कहाँ मिलेगी। ये जिंदगी की कठिन राह है, ये जिंदगी की कठिन राह है, और मैं तन्हा ही जा रही हूँ पीछा